नमस्कार। वेलकम टू आवर नगीन डिजिटल लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज में हमने पिछली कक्षा में क्लास 7th का हिंदी अनुवाद क्लास 7th का पार्ट 6 का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास कुरुते अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम था संकल्प सिद्धिदायक है। संकल्प सिद्धिदायक है, जो शिव पार्वती के संवाद का उदाहरण है। अब देखिए, इस पाठ में था कि पार्वती जी शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं, वन में जाकर रहती हैं और फिर उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी उनकी तपस्या से खुश हो जाते हैं और उनके दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी पाठ का अभ्यास हम आज करेंगे। नंबर 1 है उच्चारण कुरुत। उच्चारण करिए। अब इसको कुछ शब्द दिए गए, उनको संस्कृत में उनका उच्चारण करना है। अभवत, अकथ्यत, अगच्छत, नवेद्यत, अपूज्यत, सवपीति, तप्ति, प्राविशत, अवदत्, वदति सम, वस्ति सम, रक्षति सम, वदति, चरति सम, करोति सम, गच्छति सम, अकरोत्, पठति सम। उदाहरण अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण देखकर रिक्त स्थान भरने। अब जैसे पहले दिया गया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यथा वस्ति सम, वसते सम, वसंती सम। इसी तरह पूज्यति का क्या होगा? पूज्यति सम, पूज्यते सम, द्विवचन पूज्यते सम, बहुवचन पूज्यंती सम। वही रूल लगाएंगे हम, ती तै अंति। इसी तरह रक्ष का रक्षति सम, रक्षते सम, रक्षन्ति सम। चरति सम, चरते सम, चरन्ति सम। करोति सम, कुरुते सम, कुर्वन्ति सम। अब पुरुष दिया हुआ प्रथम पुरुष। अब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन करना है आपने। जैसे पहला किया हुआ है अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। इसी तरह अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। अब इसमें मध्यम पुरुष में करना है आपको। पहला दिया गया अवस्य, अवसतम, अवसत। इसी तरह अपूज्य, अपूज्यतम, अपूज्यत। अचर, अचरतम, अचरत। इसी तरह उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। ऐचर्यम, ऐचर्याव, आचर्याम। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में देने हैं। जैसे तपः प्रभावात के सख्याए सखाया जाता। तप के प्रभाव से क्या कौन उनका मित्र बन गए थे? उस तपोवन में माँ पार्वती तपस्या कर रही थी। उनके प्रभाव से, तप के प्रभाव से उनके तपोवन में कौन मित्र बन गए थे? हिंसक पशुए, जो जंगली जानवर थे वो उनके मित्र बन गए थे। हिंस पशुए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र आगछत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। क शमशाने वसति। शमशान में कौन रहता है? शिव, शिव। शिव निंदा श्रुत्वा का क्रोधा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हुआ था? पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम क प्रविश्यत। ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में कौन आया था? शिव, शिव। कह का
यकम कहा प्रति अकथयत, किसने किसको कहा, ये आपको बताना है। वत्से तपः कठिन भवति, बेटी तपोवन तपस्या बहुत कठिन है, ये किसने कहा था? माता ने, पार्वती जी की माता ने पार्वती जी को कहा था। किसने कहा था? माता पार्वती। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं भी तपस्या करने जाऊंगी, ये किसने कहा था? पार्वती ने अपनी माता को। माता का नाम था मैना, पार्वती मैनाम। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, मनस्वी मनुष्य को कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, किसने कहा था ये? पार्वती ने अपनी सखी विजया को। किसको कहा था? पार्वती विज्ञाम। अर्पणा इति नामना त्वं प्रथिता, तुम अर्पणा के नाम से व्याख्यात हो गई हो। किसने कहा था ये? विजया ने पार्वती को। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, शिवे पार्वती, शिव ने पार्वती को। शरीर माधम खलु धर्म साधनम, किसने कहा था? वटु ब्रह्मचारी ने पार्वती को। अहम तव कृतदासो अस्मि, ये किसने कहा था? मैं तुम्हारा आज से दास हूं, किसने कहा था? ये शिव ने पार्वती को। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखता है, प्रश्नों के उत्तर लिखने। पार्वती क्रुधा सती किम अवदत, पार्वती ने क्रोध में आकर क्या कहा था? पार्वती क्रुधा सती अवदत, क्या कहा था उसने? अरे वाचाल, जब ब्रह्मचारी ने शिव जी के बारे में कटु वचन बोले तो पार्वती जी को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में उसे क्या कहा? अरे वाचाल अपसर जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा तवमसि तथैव वदसि। आगे, क्या पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी है? यह निंदा करोति शृणोति च, जो किसी की निंदा करता है और उस निंदा को जो सुनता है, दोनों ही पाप के भागी होते हैं। यह निंदा करोति शृणोति च स पाप भाग भवति। पार्वती किम कुर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा? पार्वती की क्या करने की इच्छा थी? पार्वती तपस्याम कुरुतुम ऐच्छत, पार्वती क्या साकम गौरी शंकरम गच्छति, पार्वती किस विषय के लिए इस गौरी शिखर पर्वत पर गई? पार्वती विजयाया साकम, किसके साथ गई थी? पार्वती विजयाया साकम गौरी शिखरम गच्छति। मंजुषात पदानि चित्वा समान अर्थकानि पदानि लिखत, मंजुषा में दिए गए शब्दों को लिखिए, उनके समान अर्थ के सामने लिखिए। शिलाया, शिलाया क्या होता है? प्रस्तरे, पश्वे जंतव्य, अम्बा माता, नेत्राणि नैनानि, तूष्णीम मौनम। उदाहरणानुसार पदर्चनाम कुरुत, वसति सम अवसत, पश्यति सम अपश्यत, तपसी सम तपति सम अतपत, चिंत्यति सम अचिंत्यत, वदति सम अवदत, गच्छति सम अगच्छत। अब जैसे ये फर्स्ट दिया गया, अलिखत लिखति सम, अकथ्यत कथति सम, अनयन नयति सम, अकथ्यत कथति सम, अनयत
नयति सम, अपठत पठति सम, अधावत धावति सम। हस्ती सम का क्या बनेगा? अहसत। आगे देखिए। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आप शेयर कर सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास इमीडिएटली आ जाएगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर चाहिए। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।